तो यार आज का व्हाट इफ का एपिसोड देख के जो पहले दिमाग में क्वेश्चन आया वो ये था कि शायद बाबा किसी गलत ही डीसी यूनिवर्स में चले गया हूँ। क्योंकि एकदम पूरा जो सीन था, पूरी थीम थी, वो पूरी डीसी यूनिवर्स जैसी थी। पर जो भी हो, ये ऑसम एपिसोड हमें ये दिखाता है कि अगर क्या होता अगर डॉक्टर और क्रिस्टीन दोनों के दोनों एक ही कार में होते, और अगर क्या होता उस एक्सीडेंट में डॉक्टर ने अपने हाथ की जगह अपने दिल को खोया होता। और एक अनोखी टाइप की एंडिंग जो कि लिटरली लिटरली यार बहुत ज़्यादा ऑसम लगी थी मुझे। सो हे गाइस, यू आर वाचिंग द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपकी सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन प्लस ब्रेकडाउन। तो इंट्रो एज यूजुअल वॉचर के ज्ञान के साथ स्टार्ट होता है कि इतने ऐसे यूनिवर्स होते हैं, इतना ऐसा होता है, बट क्या होता है इस यूनिवर्स में अगर डॉक्टर ने अपने हाथ की जगह अपने हार्ट को खोया होता। और एक चीज़ जो थोड़ी मुझे अलग लगी कि हर एपिसोड में ना वॉचर का इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा बढ़ता जाता है। जैसे फर्स्ट में थोड़ा, सेकंड में थोड़ा ज़्यादा था, और थर्ड में तो हमने वॉचर को बहुत सारी जगह देखा, और इसमें भी बहुत वॉचर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, पिछले से ज़्यादा। तो स्टार्टिंग होती है इसकी कुछ अलग टाइप से, जैसे कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज जाते हैं अपनी बाइक से, अपनी अपनी कार से क्रिश्चियन को पिक करने के लिए। अब मूवी में थोड़ा अलग था, क्योंकि मूवी में ना क्रिश्चियन ने ये सारी बातें मना कर दी थी। मतलब उन्होंने डेट के लिए पूछा था, पर उन्होंने डेट के लिए मना कर दिया था। बट मे बी यहाँ पे हो सकता है कि इन दोनों ने ये रियलाइज़ कर लिया हो कि इन दोनों के मन में इन दोनों के लिए कुछ फीलिंग्स हैं, तो अब ये लोग शायद डेट पे जा रहे हैं। अब कार में इसको एक स्पीच तैयार करनी थी, जो कि इसकी एक प्रोसीजर पे थी, जिसका नाम होता है रेडिकल हेमिस्ट्रॉइक, जो कि एकदम लेजेंडरी प्रोसेस होता है। तो उस पर इसको स्पीच तैयार करनी थी, और इसी बीच इनका एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होते हुए बचता है, जो कि मूवी में भी हमें अच्छे से दिखाया गया था। बट अचानक से फिर वही सेम सीक्वेंस होता है और वही सेम एक्सीडेंट होता है। बट इसमें इस एक्सीडेंट में डॉक्टर के हाथ नहीं, डॉक्टर का दिल ख़त्म हो जाता है। मतलब क्रिश्चियन वो ख़त्म हो जाती है। मूवी में हाथ बने थे मोटिव, बट इसमें क्रिस्टिन की डेथ ही मोटिव बनी है डॉक्टर की, उसकी सॉसर सुप्रीम बनने में। अब सेम चीज़ होती हैं जो मूवी में दिखाई जाती हैं। और हमारी जो मेन टाइम लाइन थी उसमें जो जो ये टाइम स्टोन का जो शेल था उसको बनाया गया था आगामोटो ने, बट यहाँ पर इसका कोई भी ऐसा मेंशन नहीं करा गया है। अब सेम थिंग होती है मूवी की तरह कि डोर मामू से वो चीज़ें होती हैं, फाइट वगैरह होती है, डोर मामू से डीलिंग वगैरह होती है एंड ऑल। बट ये सब ख़त्म करने के बाद डॉक्टर के मन में दोबारा से लव की फीलिंग जाग जाती है, जो कि एज़ यूज़ुअल होना तो है ही। अब ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि टाइम स्टोन का यूज़ करके किसी भी तरह पीछे जाना है और क्रिस्टीन को बचा के लाना है, जिसमें इसमें है ना टाइम स्टोन को टाइम स्टोन ना बोल के आई ऑफ आगामोटो नाम दिया गया है। अब ये करते ही ऐसे हैं, ये वापस जाते हैं टाइम में और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। बट वो यहाँ पे कितनी भी कोशिश कर लें वो उसको बचा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। वो उसको बार बार बचाते हैं, बट बार बार किसी ना किसी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। जैसे कभी उसको बार में लेके जाते हैं, कभी कहीं पे लेके जाते हैं, कभी तो पिकअप ही नहीं करते, और कभी ये सब आइडिया ही ड्रॉप कर देते हैं, बट वो मरना पक्का है। जैसे कि ये सेम सीन हमने टाइम मशीन मूवी में भी देखा था, जो 2002 की थी, जो लिटरली जेन्युइन थी। तो यहाँ पर है ना ग्रैंडफादर पैराडॉक्स आ जाता है। वो ऐसा कि है ना डेथ मोटिव बनी थी टाइम सॉर्सर ऑफ सुप्रीम बनने का, जिससे मिला इनको टाइम स्टोन। अभी टाइम स्टोन से वापस जाकर डेथ को ही हटा देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका कभी मोटिव हुआ ही नहीं सॉर्सर सुप्रीम बनने का, और ना ही इनने कभी टाइम स्टोन यूज़ करा। तो मतलब अभी तो टाइम स्टोन है, यूज़ भी करा, और फिर अगर ये बचा लेंगे उसको तो इनकी खुद की एग्जिस्टेंस पे सवाल आ जाएगा। इसलिए ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा कि ये उसको जाके सेव कर पाएँ, जो कि एक बहुत बड़ी पहेली है, जिसको नाम से जाना जाता है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर अच्छे से समझना है ना इस बात को, तो 2002 की द टाइम मशीन मूवी ज़रूर देखना। अब एशियन वर्ड यहाँ पर आती हैं और इसको यही सारी चीज़ें बोलती हैं जो मैंने बोला था, बट यहाँ पे इसको एक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की जगह एक एब्सोल्यूट पॉइंट का नाम दिया गया है, जिसके आगे हम चीज़ों को है ना कंट्रोल नहीं कर सकते। टाइम स्टोन कुछ भी कर सकता है, बस उसका एक जब पॉइंट आता है, सैचुरेशन पॉइंट, जिसको यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉइंट नाम से जाना गया है। यानी अगर मोटिव है तो बने, अब मोटिव ही छीन लोगे तो वो बना कैसे? यानी खुद के एग्जिस्टेंस पे सवाल आएगा, जिसकी वजह से वो एब्सोल्यूट पॉइंट बन जाएगा, और उस पॉइंट को हम चेंज कर ही नहीं सकते। बट एशियन वन की बात ना मानते हो, उनसे फाइट करते हैं और थोड़ा और पीछे चले जाते हैं टाइम में, और वहाँ पे जाके ढूंढने लगते हैं लाइब्रेरी ऑफ कैथिलोस्ट्रो। तो कॉमिक के हिसाब से देखा जाए ना, तो कॉमिक में कैथिलोस्ट्रो है ना बहुत बहुत मतलब जो सबसे पहले सॉर्सर्स थे, यानी सबसे पहले मैजिशियंस थे, उनमें से एक था, मतलब सबसे ज़्यादा पुरानी में से। और इसने अपने लाइफ में कई बहुत बड़े वैम्पायर्स और कई बहुत बड़ी बड़ी बींग्स से फाइट करी होती है।
और जितने भी इसके सॉर्सर्स के जो वो थे, मतलब स्पेल्स थे, जितने भी स्पेल्स वगैरह थे, जितनी भी चीज़ें इसने सीखी थी, उसने इन सब चीज़ों को एक बुक में रख लिया था जिसका नाम था बुक ऑफ कैलियोस्ट्रो। और यही बुक हमें मूवी में देखने को मिली थी, जिसकी वजह से उसने डोरमामू को हराया था। नाउ जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, एक आदमी मिलता है इनको, और वो इनको पता बताता है द लॉस्ट लाइब्रेरी ऑफ कैलियोस्ट्रो का। अब यहाँ पे जैसे वो उनको पता बता देता है, तो वो पूछता है कहीं आप ही तो कैलियोस्ट्रो नहीं हो? तो वो बदले में रिप्लाई देता है, नहीं, मेरा नाम ओबान है। और अगर कॉमिक के हिसाब से देखा जाए तो कैलियोस्ट्रो का असली नाम ओबान ही होता है, तो समझ जाओ। अब हमारे डॉक्टर साहब वहाँ पे जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, और जितनी भी बुक्स होती हैं, मतलब कैलियोस्ट्रो के साथ साथ जितनी भी सारी बुक होती हैं, सब पढ़ डालते हैं। अब इनके पास ग्रेट नॉलेज तो हो ही गई है सबसे ज़्यादा। अब इनको एक चीज़ पता चल गई है कि उसको बचाना है, अगर इस लेवल तक जाना है, तो इनको चाहिए बहुत 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 सारी पावर। अब ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे ना, जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक, जितनी भी मिस्टिक बींग्स, यानी जो मैजिकल बींग्स होती हैं, जो हाई लेवल की बींग्स होती हैं, उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी पावर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। और इन दी एंड ये एक रैड डीमन जैसे क्रीचर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके बाद इनकी पावर एकदम हाई लेवल पर। और मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो सकता है। अब ये इतने इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि डॉक्टर, मतलब सॉर्सर सुप्रीम से ये सीधा डॉक्टर सुप्रीम में शिफ्ट हो चुके हैं। नाउ एक पोर्टल खोलते हैं और ये वही मॉन्स्टर बुलाते हैं, जो कि टेंटिकल वाला, जो कि हमको एपिसोड 1 में देखने को मिला था, जिसमें पैडी कार्टर जाती है उस पोर्टल में और निकलती है तो उस टेंटिकल्स को काटते हुए निकलती है। सेम वही मॉन्स्टर दिखा था। और यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कॉमिक बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये वही मॉन्स्टर है। मतलब देख रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा बीइंग है, बहुत ज़्यादा बड़ी बीइंग है। बट ये क्या करते हैं कि उसके टेंटिकल काटते हैं और उसकी भी पूरी की पूरी पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इतनी पावर आ जाती है बंदे में, इतनी पावर आ जाती है कि अब ये वॉचर जैसे बीइंग को भी देख सकता है। अब यहाँ पे एंशिएंट वन आती है और एक बहुत बड़ा ट्रूथ रिवील करती है कि जब इन दोनों की छोटी मोटी फाइट हो रही होती है, तो उनने डॉक्टर स्ट्रेंज को 2 डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, यानी एक ही यूनिवर्स में 2 अलग अलग वर्जन। जैसे कि हमने देखे थे कि मल्टीवर्स में अलग अलग वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें शायद एक अलग मूवी के लिए कुछ सा अलग प्लॉट बनाने के लिए कुछ ऐसा बेस्ड कर दिया है हमें यहाँ पे। जैसे हम देख सकते हैं एक ही यूनिवर्स में 2 डिफरेंट वर्जन, जो कि आगे जाने टाइमलाइन में, वाह। अब यहाँ पे एक फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है, और जिसको देखकर लिटरली मुंह से निकलेगा एपिक, क्योंकि एपिक ही फ़ाइट है ये। इसमें हम इनको सबसे जेन्युइन मूव करते हुए देख सकते हैं, और जो कि हो सकता है जितनी भी सारी चीज़ें इनमें पॉसिबल है, हर एक तरह का स्पेल कास्ट करते हुए देखते हैं। अब जो अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं, वो हर चीज़, मतलब एड़ी से लेकर सर तक का जोड़ लगा देते हैं। बट जो हमारा इवल डॉक्टर होता है, वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब वो क्या करता है कि इनको पकड़ता है और उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जो डॉक्टर होते हैं वहीं पे ख़त्म, और उनकी भी पावर उसमें। मतलब अब ये इतना पावरफुल हो चुका है, इतना पावरफुल हो जाता है कि बहुत ही जल्द ये क्रिस्टीन को भी ज़िंदा कर लेता है। बट क्या होता है कि इसके जो इतना बड़ा कदम लेने की वजह से जो पूरी रियलिटी होती है, ये पूरी रियलिटी डिस्टॉर्टेड होने लगती है, पूरी रियलिटी ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये भी एक रियलिटी का पार्ट है, मतलब क्रिस्टीन भी रियलिटी का ही पार्ट होती है, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। अब जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है, वो भी एड़ी से लेकर चोटी तक का दौर लगा देते हैं, बट हर चीज़ यूज़ करते हैं, बट कुछ भी नहीं हो पाता, वो सेव कर ही नहीं पाते। यहाँ तक कि इतनी पावर यूज़ करते हैं कि सीधा वॉचर से भी कांटेक्ट करते हैं, वॉचर से भी जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, बट कुछ नहीं हो पाता। मतलब इतना पावरफुल बंदा बन चुका है कि वॉचर तक से कांटेक्ट कर सकता है, बट फिर भी कुछ नहीं कर पाता। और इन दी एंड ये बंदा अकेला रह जाता है अपनी एक पॉकेट डायमेंशन में। मतलब पूरा यूनिवर्स ख़त्म, अब इसकी एक पॉकेट डायमेंशन बची है जहाँ पर ये अकेला है, जो कि लिटरली अगर मैं दिल से बोलूँ तो यार सैड भी लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है, और जो कि अगर देखा जाए ना, तो मार्वल के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही डार्क था। और ये जो नई चीज़ मार्वल ने करी है, ये लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा औसम लगी थी। और आपके विचार क्या हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए दो। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का ये एपिसोड। सो होप करता हूँ कि आपको पसंद आया हो, तो पसंद आया तो लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब भी मार दो, क्योंकि हमेशा मैं आपके लिए कोई ना कोई कॉमिक्स और एपिसोड डिटेल्स लाता ही रहता हूँ हमेशा इस चैनल पे। और शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।